जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप हमारा जो चैनल है सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से और जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेक्शन के कोर्सेज़ हैं उसकी उन सब की वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है। तो आज हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। मेरे पास एक ऑर्डर आया है लास्ट नाइट, तो मैं आपको ज़रा दिखा दूं, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमारे पास फाइवर पे $40 का ऑर्डर आया है, ठीक है, जो कि इसके ये 24 घंटे में मैंने काम करके देना था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम गुजर चुका है, मैं बिज़ी था, नहीं बना पाया। तो अभी 4 घंटे बाकी रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे जो क्लाइंट है वो उस क्लाइंट की ये डिटेल कुछ यहाँ मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर उसने साइज़ बताया हुआ है और साथ ही उस फ़ोन नंबर और एक छोटी सी टैग लाइन है वो दी हुई है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो आइकॉन जो है उसके सोशल मीडिया जो है वो दिया हुआ है। साथ उसने एक लोगो दिया हुआ है और जो ट्रेलर जो यानी कि डिज़ाइन बनाना है उसकी 3 तस्वीरें दी हुई हैं, और आगे जो फूड यानी जो उसका बिज़नेस है वो फूड के हवाले से उसने सारी तस्वीरें मुझे यहाँ पे दी हुई हैं, और एक तस्वीर यहाँ पे जो उसने ऐड की है, ठीक है। अब हम डिज़ाइन बनाते हैं। बेसिकली मैं कुछ समझाता जाऊँ, इसका काम है कैटरिंग का। इसका काम किस चीज़ का है? कैटरिंग का काम है। ये इसके ट्रेलर है, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो ट्रेलर है, ये जो बिग ट्रेलर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक यहाँ से लेकर ये वाला जो एरिया है, यहाँ इस एक साइड का लगेगा डिज़ाइन, ठीक है, और दूसरी साइड यहाँ आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन इस साइड पे इसका बनेगा। यहाँ पे उसकी विंडो ओपन होती है, ये डोर बना हुआ है, यानी कि ये गाड़ी के पीछे जो है ना वो ट्रेलर लगा के ये किसी भी जगह पे कैटरिंग का सामान वगैरह या फूड वगैरह वो ईजिली सर्व कर सकता है, ठीक है। तो इसी की 2 साइडें होगी, ये इसकी आई थिंक बैक साइड है, और यहाँ इसकी 2 साइडें छोटी छोटी फ्रंट साइड हैं, ये देख रहे हैं फ्रंट साइड। तो हम जो है आज फिल वक्त एक साइड उसको ओवरव्यू का डिज़ाइन बना के देंगे। जब वो एक साइड फाइनल करेगा तो बाकी हम 2 साइडें बना देंगे, ठीक है। तो जो अभी मैं डिज़ाइन कैसे शुरू करने जा रहा हूँ, मैं इजीली एक इसका ये लोगो है जो, ठीक है, इस लोगो को ड्रॉप कर रहा हूँ मैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। लेट्स सपोज यहाँ पे यहाँ लोगो हमारे पास ओपन हो गया, तो मैं इसी फाइल के रेफरेंस से मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रक रैप डिज़ाइन, ठीक है, और मैं सेव कर रहा हूँ इसको। ओके, अब हमारे पास लोगो भी आ चुका है, साथ फाइल भी सेव हो चुकी है। अब ट्रक जो आपको पता है, ये जो हमें उसने दिए हैं सैंपल के तौर पे ये फाइल दी है। अब इसका एग्जैक्ट सीधा साइज मौजूद नहीं है, लेकिन उसने साइज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि फाइबर में उसने साइज दिया हुआ है 8.5 बाई 18। 8.5 बाई 18 बेसिकली फिट है, तो हम लोग आर्जी तौर पे साइज छोटा सा, ताकि बड़ा साइज करके डिज़ाइन लगाएंगे तो फाइल हैवी बनेगी। थोड़ा सा पहले बेसिक छोटा साइज बना सकते हैं, फिर बाद में हम बड़ा कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको इंचेस में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे इंच है हमारे पास 18 और विड्थ है 8.5। तो ये वो डिज़ाइन जो यानी कि एक ओवरव्यू बन चुका है, ठीक है। हम इसी के अंदर थोड़ा सा साइज छोटा लेके बनाते हैं एक क्लाइंट को शुरू में दिखाने के लिए, फिर बाद में हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, थोड़ा सा एक आइडिया के मुताबिक उसके जो टायर हैं हम वो 2 टायर हम बना लें, ठीक है। यहाँ टायर का कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ये एक रफ किस्म का आइडिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके एक टायर बड़ा कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, और इसी के सेंटर में शिफ्ट प्रेस करके अब इसको पेज डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं, और हम एक रेक्टेंगल लेने के बाद इसको हम लोग ट्रिम कर देंगे और इसको पेज डाउन कर देंगे। ये हमारे पास एक रफ सा एक आइडिया जो होता है, यानी कि ट्रक का जो है ना वो एक ओवरव्यू हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले इसका लोगो जो है इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ताकि हम इसमें बाद में बैकग्राउंड एडजस्ट करेंगे, ठीक है, डिज़ाइन एडजस्ट करेंगे।
ये जो लोगो है इसका, यहाँ लोगो हम इसका यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ये व्हीकल रैप का जो डिज़ाइन होता है ये थोड़ा सा आप इजी भी समझ लें, और ये कोई इतना बड़ा यानी कि वो नहीं है। वो इजीली जो डिज़ाइनर है इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप को जानता है वो इजीली ये डिज़ाइन बना लेगा। ठीक है, हम लोग इंटरनेट पे जाते हैं, यहाँ फ्री पिक की मदद से, ये आपको पता है फ्री पिक जो है ना वेबसाइट, इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री डाउनलोड करने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया है, कुछ एक ऐसा अच्छा सा बैकग्राउंड, जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मैंने इस बैकग्राउंड को जो है यहाँ पे अपने मतलूबा एक फ़ोल्डर है मेरा, उस फोल्डर के अंदर मैंने रख दिया है। अब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा, इलस्ट्रेटर का ये यानी कि ना वेक्टर फॉर्मेट में ये हमारा बैकग्राउंड डाउनलोड हो गया है। इसके जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है ये मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। इसको मैं कट कर रहा हूँ, कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसका ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ रख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं और मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इसका रिफ्लेक्ट करूँगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद मैंने इन दोनों को यानी कि इस ऑब्जेक्ट को और इसको दोनों को मिला दिया है और ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद मैंने इसको यहाँ रखा है, इन दोनों को सिलेक्ट किया है आल्ट के साथ, ये वाला सिलेक्ट करने के बाद मैंने सेंटर कर लिया है। सेंटर करने के बाद मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ये साइज बड़ा करके मैंने पेज डाउन कर दिया। पेज डाउन करने के बाद इसको और इसको सिलेक्ट करके राइट करके मेक क्लिपिंग मास्क कर लिया है। अब वो बैकग्राउंड हमारा इसके पीछे चला गया है। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा जो है ना वो इसके पीछे चला गया है। ठीक है, यहाँ फाइवर पे आप देखें तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपको इजीली दिखाई दे साइज। ये देख रहे हैं, वो कह रहा है मेक अ डिज़ाइन रेड एंड ब्लैक लाइक लोगो। तो उसने उसकी डिमांड जो है वो एक रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ लोगो है। ठीक है, तो ये हमने रेड और ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन बना लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे उसका लिखा हुआ है, यहाँ इसकी हेडिंग है योर फेवरेट हुड शेफ। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका जो हेडिंग है वो कॉपी कर लेते हैं, लोगो थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट जो है टेक्स्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट लगा लेता हूँ गौतम। गौतम मैंने लगा लिया है ये वाला। और मैंने क्या कर लिया, ये जो फेवरेट वाला सेक्शन इसको मैंने कट कर लिया। यहाँ से कट करने के बाद मैंने इसकी कॉपी ली है और इसका कलर मैं बेसिकली वाइट कर रहा हूँ और जो फेवरेट वाला सेक्शन है वो मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया है। कलर दोबारा इसका वाइट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा साइज कर लेता हूँ। यहाँ मैंने साइज थोड़ा छोटा कर लिया, सेव कर लूँ। आपको पता है सेव ज़रूरी है, हर डिज़ाइनर के लिए ये काम करना है कि थोड़ी देर भी काम मुकम्मल हो जितना भी उसको आप लोग सेव करें। आई ड्रॉपर के साथ कलर मैं रेड कर रहा हूँ और गौतम जो है फॉन्ट मैं देख रहा हूँ कि गौतम के अंदर जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ये फॉन्ट मैंने चूज़ कर लिया है इसका यहाँ पे, और ये जो फेवरेट वाला सेक्शन है ये मैंने थोड़ा सा स्मॉल कर लिया। ठीक है, स्मॉल करने के बाद अब यहाँ तक हमारा ये वाला सेक्शन जो है ना वो ये हमारा ऑलमोस्ट एक जो साइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट ज़्यादा बड़ा था, तो ये अगर मैं सेंटर में कर लूँ तो आई थिंक ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो लेट्स सपोज मैंने ये सेंटर में कर लिया है। अब क्या करना है, मेरा ख्याल है हमें सेंटर में अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा साइड पे ही रखूँ तो अच्छा लगेगा। अब क्या करना है, अब इसके साथ हमारे पास मौजूद है फॉर कैटरिंग कॉल। फॉर कैटरिंग कॉल जो है ये वाइट कलर का हम यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और जो फ़ोन नंबर है उसके लिए हम यही फ़ॉन्ट जो है सेम जो हमने लिया है इसीलिए ये फ़ोन का ये फ़ॉन्ट हम लगा लेते हैं। फ़ोन ये देखें ना, अभी फ़ोन 850 इस साइड पे हो चुका है यानी कि 850, तो 850 का बेसिकली वो इस साइड पे है। आपने ये इशू हमेशा आता है, करेक्टर में चले जाएं, आप अरेबिक लैंग्वेज होगी सेलेक्ट इंग्लिश कर लें और यहाँ से आप अरेबिक अल्फ़ाबेट्स कर लें, ऑटोमेटिकली ये फ़ॉन्ट सेट हो जाएगा। ये फ़ॉन्ट हमारा यहाँ पे आ गया है और साइज़ मैं इसका बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये दूर से इजीली रीडेबल हो। ये बात यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ साथ ले लेता हूँ।
अब हमारे पास है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारे पास दो हैं, एक है फेसबुक और एक इंस्टाग्राम। इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ ड्रॉप कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद देखते हैं फॉन्ट कौन सा अच्छा है। ये FB के बाद वहाँ पे हम आइकॉन यूज़ करते हैं। ये इंस्टाग्राम की जगह पे भी हम आइकॉन यूज़ करेंगे। इसको हम राइट साइड पे कर लेंगे ताकि बैलेंस हमारा जो है ना इजीली राइट पे आ जाए। कलर हम लोग इस पे वाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हमने आइकॉन लेने हैं। आइकॉन के लिए मैंने बेसिकली वेबसाइट भी बताई भी है आपको। आइकॉन के लिए वेबसाइट है फ्लैट आइकॉन। यहाँ से आप इजीली अपने मतलूबा फॉन्ट जो फ्लैट आइकन है ना वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से मैं वापस आ रहा हूँ। ये देखें आइकन के फोल्डर में मैंने कुछ आइकन डाउनलोड करके रखे हैं। यहाँ डबल क्लिक करूँगा, ये आइकन ओपन हो जाएंगे। जब आइकन इलस्ट्रेटर की फाइल है, ठीक है, यानी कि वेक्टर फाइल, यानी कि आपको इंटरनेट से PNG फाइल वगैरह को लो क्वालिटी में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री पिक की मदद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिलीज़ करता हूँ। रिलीज़ करने के बाद अब मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ सबको। अनग्रुप करने के बाद फेसबुक भी बाहर निकाल लेता हूँ और इंस्टाग्राम भी बाहर निकाल लेता हूँ। इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पेस्ट हो गया है। और इन दोनों आइकन को मैं ज़रा यहाँ पे ड्रॉप करके ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद आप इंस्टाग्राम की जगह पे आप इंस्टाग्राम रखेंगे, फेसबुक की जगह पे एग्जैक्ट हम लोग फेसबुक रखेंगे। तो हमारा ये वाला सेक्शन भी हमारा इजीली कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं तस्वीरों की तरफ। जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, जितनी भी तस्वीरें उसने हमें यानी कि दी है, इस पीस को यानी कि ये वाला जो पीस है इसको मैं थोड़ा सा बैक साइड पे कर रहा हूँ, इधर पीछे कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो एरिया बच गया है यहाँ पे मैं एक ब्लैक कलर का बॉक्स लगा के, यानी कि यहाँ ब्लैक कलर का बॉक्स, यानी कि डबल क्लिक करके हम वैसे ही कलर बॉक्स ले लेते हैं और पेज डाउन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा वो गैप जो है ना वो फील ना हो। अब हम जो तस्वीरें हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तस्वीरें बेसिकली हैं कितनी, जरा आप अंदाज़ा लगाएं। 1 2 3 4 और यहाँ पे हैं 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 तस्वीरें हैं, यानी कि 14 तस्वीरें। तो 7 7 14, 4 4 4 4 के बॉक्स लगाते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज हम बॉक्स कैसा लगाते हैं ये देख लें ज़रा। हम यहाँ पे बॉक्स लगाते हैं, ये वाला मैंने एक बॉक्स लगाया है और इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म में जाके शेयर है तो यहाँ से इसका प्रीव्यू कर थोड़ा सा इसका ना एंगल थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, टेढ़ा थोड़ा सा। टेढ़ा करने के बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ है, पाथ थोड़ा सा एक यानी कि चारों साइडों से थोड़ा सा एक पाथ दे देते हैं। पाथ का साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये 0.05 करेंगे तो देखते हैं कितना। हाँ, ये 0.05 इंच जो है ना इसका कलर हम लोग कर लेते हैं रेड टाइप का, कुछ फुल रेड टाइप जो है ना हमारा फुल जो रेड टाइप। अब ये हम कर लेते हैं 4 के साथ एक और कॉपी लेते हैं, पेज डाउन डी, यानी कि ये वाला जो है ना थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक नहीं, हम यहाँ पे रखते हैं। ये कंट्रोल डी, ये 4 पीस आ चुके हैं। 4 पीस के साथ हमने इसकी रेक्ट यहाँ ली, ये 12 और 4 16, ये 16 पीस आ गए हैं। हम 16 पीस जो है वो यहाँ पे ड्रॉप करें। थोड़ा सा हम इसको जूम इन करें, ये आप देखें, ये तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ ले लिया। अब इनको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद हम एक एक तस्वीर को इसके इनसाइड हम लगाते रहेंगे, क्योंकि अगर ये तस्वीरें ज़्यादा हैं तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 1 बाय 1 करके तस्वीर सारी कंप्लीट करते हैं। यहाँ से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और ये हाई क्वालिटी तस्वीरें हैं, हम लोग इसको जस्ट एम्बेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्मॉल साइज करेंगे और इसको यहाँ पावर क्लिप करेंगे। ये जो सिलेक्शन ऊपर करने के बाद इन दोनों को पकड़ेंगे, राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क, डबल क्लिक करके इसको हम थोड़ी सी कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद फिक्स कर लेंगे, सेट कर लेंगे, यानी कि जिस हिसाब से ये आ रहा है।
सेट करने के बाद एस्केप करेंगे, हम वापस बाहर आ जाएंगे, सेव का बटन प्रेस कर लें तो सारी की सारी तस्वीरें जो हैं मैंने वो ऐसे हम करके एडिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया है, मज़ीद जो है एक तस्वीर और हम ले जाते हैं। अब ये जो गोरों के जो चिकन खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ये तो आप देख रहे हैं ये कैसी हैं, तो पता नहीं क्या कुछ इन्होंने बनाया होता है। हमारे पाकिस्तानियों का ये वैसे फूड तो बड़ा मुश्किल है, अगर कोई खाए बड़ी इसकी हिम्मत है, लेकिन ऐसे मैं हैं, ऐसे ये दोस्त फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे जो फूड्स होते हैं वो बड़े शौक के साथ खाते हैं ना, ऐसे फूड जो होते हैं ना। तो लेकिन अब इसमें आइडिया नहीं है ये हलाल फूड भी है या हराम है, तो बज़ाहिर तो जो लग रहा है शायद शायद इनमें कुछ ऐसा ही मटेरियल डाला हो जो हलाल हो। तो लेट्स सपोज जैसा भी है, तो वो तो क्लाइंट का है बिजनेस, क्या बेच रहा है वो तो उससे चलो ठीक है, मतलब नहीं है हमें, लेकिन मैं वैसे एक आइडिया, तो ये हमने जो है ना ये बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा अभी डिज़ाइन हमारा फर्स्टली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लाइट इफेक्ट जो होता है, लाइट्स का इफेक्ट होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। वो हम जाते हैं हम लोग मतलूबा फोल्डर में, वेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे लाइट टेक्स्ट इफेक्ट, इसी के अंदर लाइट एक इफेक्ट मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, ये आपको फ्री पिक से इजीली मिल जाएगी, ठीक है। फ्री पिक से आप इसको लाइट्स को जो है ना वो आप डाउनलोड कर लें। ये लाइट है, इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, अनग्रुप करने के बाद मैं इस लाइट को यहाँ से कट कर रहा हूँ, कट करने के बाद यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये जो लाइट आप देख रहे हैं, इसको मैं इस लोगो के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं इसको ड्रैग करके और इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसकी कॉपी लेके, तो मैं यहाँ ये जो लाइन है हमारे शेड आप देख रहे हैं, इसी की जगह पे मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि वो हमारे जो है ना फूड वगैरह के जो आइटम है वो बिल्कुल इजीली क्लीन और शार्प नज़र आए, तो इसमें वो सीन ना हो। ठीक हो गया, ये हमने एक बना लिया है डिज़ाइन, ठीक है, जो कि हम क्लाइंट को दिखाएंगे, उसके बाद वो फाइनलाइज करेगा। मॉडिफिकेशन एडिटिंग हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये है डिज़ाइन आज के लिए, उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा। ये डिज़ाइन बनाने का मकसद आपके साथ इसलिए होता है ताकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ जाए कि डिज़ाइनिंग का जो शेड्यूल है वो कैसे बनाना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है, कैसे क्लाइंट को दिखाना है। अब हम इस फाइल को यानी कि सेव करने के बाद जेपीजी बना के डिलीवर करेंगे क्लाइंट को, ठीक है। यहाँ पे फाइल सेव हो चुकी है, मैंने जेपीजी फाइल बना ली है और मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। रेजोल्यूशन थोड़ा सा 300 ज़्यादा है, 150 कर लेते हैं। 150 करने के बाद मैं यहाँ फाइवर की साइट पे चले जाता हूँ। डिलीवर वाला जो सेक्शन है यहाँ मैं 100 पे जाता हूँ। डिलीवरी ये है, ये देखना 3 घंटे रह गए थे, यहाँ मैं इसको ये वाला डिज़ाइन डिलीवर करते साथ मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये दिस इज़ द फर्स्ट, यहाँ से चेक कर लें, this is the first draft, only one side, finalize
this design, then I send you other all side according to your design। ओके हो गया, ये हमने फाइनलाइज की स्पेलिंग ओके किए, और यहाँ से हम लोग जो मेरे क्लाइंट की फाइल है, अकाउंट मेरा, और यहाँ पे क्लाइंट का नेम, और ये जो डिज़ाइन हमने ये बनाया है ये आप ज़रा चेक कर लें। आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि जेपीजी फाइल बनने के बाद डिज़ाइन कैसा लग रहा है। ठीक है, अब हम ये क्लाइंट को करते हैं डिलीवर, उसकी मॉडिफिकेशन वगैरह वो फिर हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ डिलीवर, डबल क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे। जैसे ही फाइल अपलोड के लिए 1-2 सेकंड लेगी। ठीक है, अपलोड होने के बाद यहाँ उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, ये जो डिज़ाइन एरिया प्रीव्यू दिखा है, और आप करेंगे डिलीवर। तो ये हो गया क्लाइंट को डिलीवर। फिर क्लाइंट मॉडिफिकेशन के लिए बोलेगा, वो फिर हम लोग बाद में अपडेटिंग कर लेंगे। आपके लिए मेन जो पर्पस था डिज़ाइन बनाना कैसे है, उसको कैसे आइडिया लेके आना है, कंसेप्ट कैसे बनाना है, तो ये था। उम्मीद है ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है, ओके जी, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए लेके आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।